इस देश में अपने हिंदुस्तान में सबसे पहले यानी कि गौ सेवा ही है, और गौ माता अगर रहेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो मैं तो बोलूँगा सभी को भाइयों को कि सबसे पहले यानी कि गौ सेवा करो। पे हमारे इधर तो काफ़ी यानी कि जैसे 15-20 गाय बीमार हुई थी, लेकिन गांव में सभी लोगों ने यानी कि मदद करके कुछ देसी उपचार, कुछ इंग्लिश उपचार करके उनको किसी एक भी गाय को मरने नहीं दिया, और उपचार अच्छा चल रहा है। ट्रस्ट बनी हुई है, वैसे समिति बनी हुई है। बाकी जो ग्राम जनता है, बाहर से है, सब लोगों की मदद से ये गौशाला चल रही है। हल्दी, काला जीरी, गुड़, इन 4-5 चीज़ें मिला के कुछ बुखार की दवाएं दे के कुछ स्प्रे करके ऐसे इस गायों को बचाया गया है। सर टिन शेड वगैरह लगा हुआ है, पूरा जो है पूरी व्यवस्थाएं जो है माकूल व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बारिश हो, गर्मी, सर्दी, गर्मी, बारिश, हर प्रकार का जो व्यवस्थाएं हैं। देखो, सरकार के भरोसे पे आप मत बैठो, क्योंकि सरकार आएगी तब तक तो आपका गाय यानी कि 150 गाय चली जाएगी, तब फिर सरकार से क्यों उम्मीद करते हो आप ज़्यादा। तहसील के ग्राम पंचायत सीहोड़ है, वहाँ के युवाओं ने एक बहुत अच्छी पहल की हुई है। हालांकि कमेटी का अभी तक उनको कोई सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन उन 20-25 युवाओं ने मिलकर के पिछले 10-15 दिन से गायों की जान बचा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, जिस तरह प्रदेश के अंदर लंपी वायरस फैला है, वास्तव में चिंताजनक का विषय है। अगर आप राजस्थान के हर क्षेत्र में देखें तो जगह जगह गौशालाएं हैं, और लोग जो हैं उसके प्रति सजग हैं कि किसी तरह से इस गाय माता को बचाया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर एक कहावत है कि समस्त 33 करोड़ जो देवी देवता वो इसमें विराजमान रहते हैं। इसी कड़ी को उजागर के लिए आज हम पहुंचे सीकर जिले के श्रीमाधोपुर तहसील के ग्राम पंचायत कंचनपुर के अंदर, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हो मैं श्री कृष्ण गौशाला समिति जो कंचनपुर है वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, और हमारे साथ में यहाँ के सरपंच जो हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ योजनाएं हैं इस लंपी वायरस को लेकर के, और किस तरह से वो लोग सेवाएं दे रहे हैं गायों के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या कुछ आप सेवाएं दे रहे हो जिससे प्रदेश के अंदर लंपी वायरस फैला है गायों के बचाव के लिए? गायों के बचाव के लिए हम लोग जो लंपी वायरस जो अभी चल रहा है, पहले कुछ 1 साल पहले जैसे कोरोना था, और कोरोना महामारी के समय में भी जैसे बहुत ही नुकसान हुआ था, और अभी वो कोरोना को जाने के बाद में ये जो लंपी वायरस आया है वो भी कोरोना से बहुत डेंजर है, क्योंकि गाय माता को यानी कि इतना नुकसान पहुंच रहा है। जो खैर यहाँ पे हमारे इधर तो काफ़ी यानी कि जैसे 15-20 गाय बीमार हुई थी, लेकिन गांव में सभी लोगों ने यानी कि मदद करके कुछ देसी उपचार, कुछ इंग्लिश उपचार करके उनको किसी एक भी गाय को मरने नहीं दिया, और उपचार अच्छा चल रहा है, और दिन में 2-2 बार 3-3 बार उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर भी लेकिन कोई जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे 300-300, 400-400 गायें यानी कि मर रही है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर साइड में तो काफ़ी नुकसान हो रहा है गायों का। और इस प्रकार से अगर गाय नहीं रहेगी तो इस देश में, अपने हिंदुस्तान में सबसे पहले यानी कि गौ सेवा ही है, और गौ माता अगर रहेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो मैं तो बोलूँगा सभी को भाइयों को कि सबसे पहले यानी कि गौ सेवा करो। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गाय अगर बीमार है, कोई लंपी वायरस से है, आपको चाहे गौशाला में दिखे, चाहे गाँव में दिखे, घूमती फिरती या किसी के घर में है, तो उसको कैसे भी यानी कि उसको उपचार करके बचाना चाहिए अपने को। और बाकी हमारे यहाँ पे गौशाला में करीबन 20 साल से गौशाला चल रही है, और आप इतनी गौशाला देख के भी आए होंगे, तो हमारी अंदर आपने देखी हुई होगी गायों। जी सर, मैंने काफ़ी गौशाला देखी है, वहाँ पे रिसर्च भी किया है कि क्या मतलब जो सुविधाएं जो मिल रही हैं शायद आपके मुकाबले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी सुविधाएं हैं गायों के लिए अलग है, जो लंपी से पीड़ित है उनके लिए अलग आपने बाड़े बनाए हुए हैं, और जो सांड है उनके लिए आपने बनाए हैं। सर, आप अध्यक्ष हैं, जो ये गौशाला है ट्रस्ट चलाया या ग्रामीण सहयोग से है? ग्रामीण सहयोग से ही है। तो भी है ट्रस्ट, वैसे ट्रस्ट नहीं है, ग्रामीण ट्रस्ट बनी हुई है, वैसे समिति बनी हुई है। बाकी जो ग्राम जनता है, बाहर से है, सब लोगों की मदद से ये गौशाला चल रही है, और सब लोग। सर, पूरी गौशाला का जो कार्यभार है आपके कंधों पे है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गायों के लिए देसी नुस्खे से आप किस तरह से इलाज कर रहे हो? देसी का जैसे हल्दी, काला जीरी, गुड़, इन 4-5 चीज़ें मिला के कुछ बुखार की दवाएं दे के कुछ स्प्रे करके ऐसे इस गायों को बचाया गया है। कैसे पता करते हो कि ये गाय लंपी से पीड़ित है? लंपी से उसके शरीर पर गुमड़ी हो जाती हैं, इसलिए हम उसको अलग इलाज कर देते हैं। और देख रेख किस तरीके से की जाती है? देख रेख तो 2-4 आदमी, 1-2 डॉक्टर बुला लेते हैं, उसकी देख रेख, उसको स्प्रे करते हैं, उसकी दवा देते हैं, जो मुँह से नहीं लेती उसको नाड़ देते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि डॉक्टर के जो निर्देश हैं उनके अनुसार दवाई देते हैं, और देसी नुस्खे हैं जैसे कि आंवला है, सिनाई पत्ती है, गुड़ है, उन तमाम जो आयुर्वेदिक सामग्री है उनसे लड्डू बना करके गायों की रक्षा यहाँ पे की जा रही है। सर, जो गौशाला है हमने भी देखी है, आपके जैसे सांड की सुविधाएं अलग की हुई है, यहाँ पे सुविधा अलग की है। सवाल मैं ये करूँ कि जैसे में बरसात हो जाती है तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हो? सर, टिन शेड वगैरह लगा हुआ है, पूरा जो है पूरी व्यवस्थाएं जो है माकूल व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बारिश हो, गर्मी सर्दी गर्मी बारिश, हर प्रकार का जो व्यवस्थाएं आपने हर प्रकार से दी, चाहे सर्दी गर्मी मौसम कैसा भी हालत हो। एक छोटी बात और कहना चाहता हूँ मैं, जैसे अपन लंपी का इंतजार न करके अगर कोई भी गाय या गौमाता जो है अपने, उसको पहले से गुड़ और बंटा, थोड़ा बंटा और गुड़ अगर पहले से दिया जाए तो लंपी की शिकायत जो है कम से कम 95% जो है उसके अंदर नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। उसके लंपी होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो है उसका वो बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी पावर बढ़ने से ऑटोमेटिकली जो है उसकी लंपी की शिकायत नहीं रहेगी। आप अगर कहीं देखा हो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जो भैंस वगैरह या कम्युलेटिव रूप से जो पशु रखते हैं वो बंटा साथ में देते हैं गाय को, और साथ में अगर वो गुड़ दे रहे हैं, है ना, तो उससे उसकी शिकायत जो है लंपी उसमें होने की शिकायत जो है वो लगभग मैंने IVR जो है बरेली वहाँ बात की थी, उन्होंने मेरे को बताया कि अगर पहले से अगर उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा दिया जाए तो ये शिकायत ही नहीं होगी, लंपी की जैसी शिकायत ही नहीं होगी अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ा दी जाए तो। अन्य गौशालाओं की तुलना में पहले हमारे केवल और 7-8 पशु जो है वो लंपी से ग्रसित थे। उनको ये आयुर्वेदिक उपचार दिया गया, उससे वो जल्दी ही वो ठीक होगी, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है यहाँ पर। और जो बचे हुए जो गौमाता हैं उनको भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, जैसे ये आपके सनाई पत्ते हैं, आंवला है, और ये सब जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उसके इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना में था, कोरोना में भी क्या था कि अगर आपको इम्यूनिटी पावर अगर आपने डेवलप कर ली है ना, और साथ में अपने को भी उसकी मानसिकता ये चेंज करनी चाहिए कि बीमार होने पर ही उपचार नहीं करना चाहिए, बीमारी से पहले भी अपन दे सकते हैं ताकि उसके अंदर किसी प्रकार के ऐसे लक्षण दिखाई ना दे। सर, मैं सवाल करूं, टोटल कितनी गायें हैं आपके यहाँ? 415 गाय। उसमें लंपी से कितनी पीड़ित है? 13 गाय थी। 13 गाय। और तो अभी क्या हालत है उनकी? वो 99% ठीक है अभी, देसी नुस्खे तरीके से। सर, कुछ लोग होते हैं कि जैसे इंतज़ार करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिल जाए, लेकिन आपने जो कार्य किया सराहनीय देसी नुस्खे तरीके से, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो पहले से इसका इलाज पूरा रखें, सनाई पत्ते, उसे हल्दी उल्दी ये सब देते रहें। क्या क्या आइटम उसमें मिक्स कर सकते हैं? उसमें गुड़, हल्दी, सनाई पत्ते, अजवान, तुलसी के पत्ते, ये नीम का पानी से नहाना, ये काम करना है। तमाम जो आइटम जो इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाते हैं, उनसे लड्डू बना करके इन गायों को दिए जाए, ताकि ज़रूरी नहीं है कि जिस लंपी से जो पीड़ित है उन्हीं को दिया जाए, जो नहीं भी हैं उनको भी दिया, ताकि ऐसी परेशानी है जो आगे ना आए। सर, जो आपकी गौशाला है, आज जिसका आप कार्यक्रम करवा रहे हो, वार्षिक होता है या अर्धवार्षिक होता है, क्या कुछ प्रक्रिया है? नहीं, वार्षिक नहीं, हर साल हम लोग कभी भागवत कथा, ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है ये सभी कलाकारों के द्वारा, ये सभी कलाकार, ये लंपी वायरस चल रहा है उसको लेकर के सभी कलाकार अपने फ्री सेवा दे रहे हैं और अपनी तरफ से सभी लोग ये सहयोग करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, लोग इसको एक जागरण के नज़रिए से देखें या एक सामाजिक संदेश की तरफ से देखें, क्योंकि लंपी वायरस फैला है तो मुख्यतः मुद्दा हम इसी चीज़ को ले रहे हैं। ये देखो, इसको यानी कि सम्मिलित प्रभाव है, और इसको यानी कि मैं तो बोलूँगा कि हर गौशाला को, हर गाँव में जहाँ गौशाला हैं, सभी ग्रामवासियों को आगे आकर के ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि जैसे अपनी इसमें गौ माता की भी रक्षा हो सके और धर्म की भी रक्षा हो सके। बिल्कुल सर। तो बाकी तो देखो, सरकार के भरोसे पे आप मत बैठो, क्योंकि सरकार आएगी तब तक तो आपका गाय यानी कि 150 गाय चली जाएगी, तब फिर सरकार से क्यों उम्मीद करते हो आप ज़्यादा? सरकार से पहले जो देशी नुस्खा है वो करो एक बार, यानी कि हर चीज़ के लिए अपन सरकार को दोषी क्यों ठहराएं? भाई ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, सरकार कर रही है, और सरकार को तो टाइम लगेगा, आते आते टाइम लग जाएगा। बिल्कुल सर, जिस तरह कोरोना फैला था तो टीका आने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो गायों के लिए भी मतलब देसी जो तरीका है उनसे इन गायों को बचाया जा सकता है। और समाज को क्या संदेश दे सकते हैं सर? बस यही संदेश है कि देसी नुस्खा और कुछ यानी कि इंग्लिश ये जो दवाई चल रही है, ये बुखार की लिए ये देंगे, और उनको यानी कि जो फिटकड़ी और नीम के पत्ते उबाल करके उसको गाय को नहलाएंगे, और जो उसके फोड़े हैं वो फोड़े पे उनको आराम से उसको पोंछ करके नीम के पत्ते से वो करेंगे, तो दिन में 2 बार करेंगे तो 2-3 दिन में वो गाय करीब 99% ठीक हो जाती है।
और उसको कुछ यानी कि थोड़ा सा उसको यानी कुछ खाने के लिए कुछ जो गुड़ मेथी थोड़ा सा ताकत का जो देंगे उसको, तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और उससे वो गाय ठीक हो जाती है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि देसी तरीके जो अपना करके हम गायों की जान बचा सकते हैं। वास्तव में सरकार के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि गाय माता हमारी है। समस्त 33 करोड़ जो देवी देवता वो इसके अंदर विराजमान रहते हैं। सर, और कोई लोग हैं जो आप संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? देखिए, समाज को तो हमारी तरफ से तो यही संदेश है भाई, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए हर बार। और इस साल जो लंपी वायरस आया है उसके लिए हर गाँव वासी को, हर आदमी को विशेष सहयोग करना चाहिए हर तरह से, तन मन धन से। सर, मैं तारीफ़ करूं, खेतड़ी तहसील के ग्राम पंचायत सीहोड़ है, वहाँ के युवाओं ने एक बहुत अच्छी पहल की हुई है। हालांकि कमेटी का अभी तक उनको कोई सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन उन 20-25 युवाओं ने मिलकर के पिछले 10-15 दिन से गायों की जान बचा रहे हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा है जो लोग युवा कार्य? हमारे तो यहाँ पे तो युवा के साथ में यानी कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि युवा तो है ही है, उसके अलावा यानी कि जो सीनियर सिटीजन जो एज वाले हैं वो भी हमारे युवा से आगे बढ़ रहे हैं इस सेवा के लिए। पूर्ण सेवा देते हैं वो भी। यहाँ गौशाला में जो है 12-12 घंटा आप यहाँ बाहर भी जाके देखेंगे तो आपको आवारा गायें नहीं मिलेंगी हमारे यहाँ पे। एक भी गाय नहीं मिलेगी आपको। गौशाला जो है, गौशाला ये सुविधाएं प्रदान करती है। अगर कोई गाय क्षतिग्रस्त है या किसी भी प्रकार से बीमार है तो उसको गौशाला पहुँचाओ, उसका पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है यहाँ। सर, कितनी गायें यहाँ पे दूध आ रही है? दूध वाली करीबन 15 से 16 गाय है। तो उन दूध का क्या कुछ किया जाता है? वो दूध गाँव में हम लोग गाँव में वितरण करते हैं। जो लेके जाते हैं 40 रुपये लीटर से उनको दे देते हैं। और कुछ दूध जो है वो गाँव जो गायों की जो सेवा करते हैं अंदर है, करीबन 8 आदमी 9 आदमी हैं, कुछ उनको दे देते हैं। तो जो गाय का दूध है वो आप कुछ मतलब गाँव को भेज देते हैं, कुछ यहाँ पे कर दे। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि लगभग 415 आप गायें बता रहे हो, चारे की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है? चारे की कुछ तो सरकार से व्यवस्था मिलती है और फिर कुछ गांव बस्ती से मिल जाता है। सरकार से भी यानी कि कुछ अभी पहले 3 महीने थे, फिर 6 महीने हो गए थे, अब के बाद 9 महीना कर दिए। तो लेकिन 9 महीने का भी मिला नहीं है, लेकिन 9 महीने का मिल जाएगा तो 50% सरकार का सहयोग हो जाएगा। 50% सरकार का अगर सहयोग होता है तो फिर बाद में गायों को 50% गांव में, क्योंकि देखो ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आप अगर गाय के नाम पे चंदा करोगे और जो देने वाला देखता है कि भाई चंदा मेरा चंदा जा रहा है तो गौशाला में जा रहा है और सही जगह जा रहा है, तो गायों के लिए पैसे की कमी नहीं है। धर्म कार्य के लिए मतलब पैसे की कभी कमी नहीं हो सकती। ये कमी कहाँ पड़ती है कि जहाँ पे गौशाला है ही नहीं, कुछ यानी कि 1% 2% लोग ऐसे हैं जो गौशाला है ही नहीं और खाली अकाउंट खुला के रखे हैं और वहाँ पे यानी कि दुफलबाजी हो रही है। इसके लिए वो बाकी के 99% भी गौशाला बदनाम हो रही है। जी। बाकी ऐसा नहीं, जहाँ पे सेवा हो रही है। आज हमारे गांव में 20 साल से गौशाला है, 20 साल से गौशाला है। पहले स्टार्टिंग में कुछ 40-50 गाय थी, उसके बाद में आज होते होते 415 गाय, तो आज यानी कि 415 गाय है रजिस्टर्ड है। जिसके बाद में ये लंपी वायरस होने के बाद में करीबन 30 से 40 गाय जो इसको तकलीफ होने के बाद में लोगों ने यानी कि गौशाला में ला के छोड़ दिए, देखे गए और गौशाला के बाहर ला के छोड़ दिए। तो अभी यहाँ पे गौशाला के बाहर गाय घूमेगी तो उसको फिर बाद में गौशाला को अंदर लेकर के उसकी सेवा करनी पड़ेगी। सर, जिस तरीके से अपने हिंदू धर्म में एक परंपरा है, कई भी शादी समारोह या ऐसा कोई खुशी का प्रोग्राम किया जाता है तो गाय के नाम पे चंदा जरूर दिया जाता है। क्या आपके परंपरा है या? बिल्कुल साहब, हर जो भी हिंदू मरण परण तीनों में दिया जाता है और बहुत अच्छा सहयोग दिया जाता है, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है श्री माधोपुर तहसील के ग्राम पंचायत कंचनपुर की गौशाला, जहाँ की तमाम जानकारी हमने आपके सामने रखी है। गायों को लेकर के यहाँ के लोग जो हैं, कमेटी जो है बहुत सजग है। वास्तव में तारीफ़ काबिलियत है ये लोग गायों के लिए जो इतनी सुविधाएं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो तब तक तो गायों की न जाने क्या हालत हो जाएगी। गौशाला है, उसके नाम से कोई बैंक अकाउंट है? हमारी गौशाला का बैंक अकाउंट है श्री कृष्ण गौशाला। अकाउंट नंबर है 43061 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। फिर जो हमारे गौशाला के जो अध्यक्ष हैं श्री प्रभुदास जी महंत, वो उनके फ़ोन पे की सुविधा भी की हुई है। तो फ़ोनपे का नंबर है 99 83 66 0241 9983 66 0241। जो भी भाई कोई गौ सेवा करना चाहे तो ये फ़ोनपे की सुविधा पे कर सकता है या अकाउंट नंबर में कर सकता है। बाकायदा उसको रसीद वगैरह मिलेगी उसकी। तो जिस तरीके से आप जो भी महानुभाव गौ सेवा में अपना कुछ दान देना चाहते हैं, तो आपने जो अभी अकाउंट नंबर सुने और आपको डिस्प्ले पे भी ओपन हो रहे होंगे, उन अकाउंट नंबर पे फ़ोनपे नंबर पे आप दान दे सकते हैं। बहुत ही सराहनीय है आप धर्मात्मा के लिए। कैमरामैन संजय के साथ योगेश राजस्थानी की रिपोर्ट।